जब तक आपको लाइफ में फेलियर्स आपने नहीं देखे हुए होते ना, तो आपको कामयाबी की जो असल वक़्त है उसका अंदाज़ा नहीं होता। एक दफ़ा जब गिरेंगे और उसके बाद जब उठेंगे तो पता लगेगा कि उठना कितना ज़रूरी है और उठना कितना मुश्किल है और उठने की वैल्यू क्या है। अल्लाह ताला ने जब आपकी किस्मत में, वो कहते हैं ना, वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। जब आपके किस्मत में लिखा होता है ना कि अब इसका टाइम आने वाला है, तो अपना टाइम आ जाता है। हमारे काम में क्या है कि ऐसे गेम पलटती है। आप एक स्टेज पे जा रहे हो अपने करियर पे, एक ड्रामा आपका क्लिक कर गया, सुपर डुपर हिट हो गया, ब्लॉकबस्टर हो गया, करियर आपका ऐसे 180 डिग्री पे चेंज हो जाता है। मैं स्टार्ट से शुरू करना चाहता हूँ। आपने हर जगह बात की होगी कि मेरा ये एक्टिंग करियर ऐसे शुरू हुआ, ऐसे हुआ ये, लेकिन जो मैं अंकल को जानता हूँ, अंकल का एक बिज़नेस था और बड़ा ज़बरदस्त बिज़नेस चल रहा है। आपके छोटे भाई भी उस बिज़नेस को संभाले हुए हैं। जी। आप इस तरफ कैसे आ गए? कैसे इंस्पायर किया आपको किसने इंस्पायर किया कि आप यहाँ तक पहुँचे? यार ये बड़ी मज़े की स्टोरी है। एज़ फार एज आई रिमेंबर माई चाइल्डहुड, मुझे हमेशा से पुलिस फोर्स ज्वाइन करनी थी। मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया है। और अच्छी चीज़ ये थी कि फैमिली बिजनेस की सपोर्ट थी, बट मुझे कुछ अपने, आई वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑन माई ओन, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग कि एक दफ़ा मैं गया था, मैंने काफ़ी दफ़ा बताया, एक मशहूर ब्रांड था टेलीकम्युनिकेशन का, उसकी शूट हो रही थी, उसके एड की शूट हो रही थी। तो मैं वहाँ पे, मुझे मेरा एक दोस्त मैनिपुलेट करके, उसने मुझे बोला एक दिन देख के अचानक कि यार तुम तो माशाल्लाह बड़े स्मार्ट हो, तुम्हें तो टीवी में और ड्रामों में आना चाहिए, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, मैं तो कास्टिंग करवाता हूँ। मैं चल गया, उसके साथ चला गया। तो सुबह जब मैं फजर में, कॉल टाइम था हमारा 5-6 बजे का, जब मैं आया तो मुझे पता चला कि मेरे जैसे और भी बहुत सारे लड़के हैं। वो जूनियर एक्टर्स का कोऑर्डिनेटर था, उसका काम ही ये था, तुम सबको ले तुम ही गया। तुम ही हो मेरा चेहरा जो मैं ढूंढ रहा हूँ। तो उसने बस भरनी थी। तो वो मुझे ले गया सेट पे। वहाँ पे हमने एड में, अब जो मेन लीड कैरेक्टर था उसके पीछे लोग चल रहे होते हैं, वो भी मैं नहीं था। अच्छा। उसके और पीछे लड़के बास्केटबॉल खेल रहे हैं, वो वो मैं भी था। आप? अच्छा। नहीं, वो मैं था, सही। इतना भी चौकीदार नहीं था। हाँ। बास्केटबॉल वाला लड़का था। उसमें मैं ब्लर में आया था, दोस्तों को बताता, ये जो ब्लर हुआ हुआ है ना, ब्लू कलर की टी शर्ट पहना हुआ, ये मैं हूँ। वाह। तो वहां से फिर वो शौक जो है वो हो गया। फिर मैंने सोचा क्यों नहीं, बाय नॉट करते हैं। और इस तरह, यही आपने जो बात की है, इसी तरह हम बॉलीवुड में भी अच्छा, देखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसी बातों को छुपाते भी हैं, बिकॉज इट्स वेरी करेजियस टू ऑनर बताना लोगों को कि भाई मैंने ये किया ये था, शो करता है कि आप एक सेल्फ मेड कि एक्टर हैं। ये किया आप था। इस फील्ड में आए, आपने एक मेहनत की है और एक प्रोसेस से गुजरे हैं। हाँ, ये है। ठीक है ना? और जिस तरह बॉलीवुड में भी हम देखते हैं कि शाहिद कपूर के बारे में, वो हाँ, वो भी बैक स्टेज डांसर थे डांसर थे। और मुख्तलिफ गानों में। तो यही स्ट्रगल, यही मैं चाहूँगा कि आज आप जिस तरह लाखों लोगों को इंस्पायर करते हैं, इन लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि स्टेप 1 ज़रूरी होता है इस लेवल तक आने के लिए। मैं आपको बात बताऊं, किसी भी, जब तक आपको लाइफ में फेलियर्स आपने नहीं देखे हुए होते ना, तो आपको कामयाबी की जो असल वक़्त है उसका अंदाज़ा नहीं होता। एक दफ़ा जब गिरेंगे और उसके बाद जब उठेंगे तो पता लगेगा कि उठना कितना ज़रूरी है और उठना कितना मुश्किल है और उठने की वैल्यू क्या है। तो फेलियर्स ऑफ लाइफ आर, आई फॉर मी, आई थिंक यार सही है। मैं उनको रिग्रेट नहीं करता, मैंने उनसे सीखा है। जहाँ जहाँ पे नाकाम हुए, उन चीज़ों से सीखा है। बहुत ज़्यादा अल्लाह ने तो करम किया। स्ट्रगल कितनी करनी पड़ी? और टैलेंट तो था आप में, लेकिन एक होता है ना कि उस लेवल तक पहुंचना और मुख्तलिफ ऑडिशंस से गुजरते हुए एक्टिंग की तरफ आना, स्ट्रगल की। ब्रो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अल्लाह ताला ने जब आपकी किस्मत में, वो कहते हैं ना, वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। जब आपके किस्मत में लिखा होता है ना कि अब इसका टाइम आने वाला है, तो अपना टाइम आ जाता है। वो एक अलग सिस्टम है, एक अलग मैकेनिज्म है। सारी प्लानिंग आप कर लो और एक प्लानिंग अल्लाह की हुई होती है और आप दंग रह जाते हो कि ये मेरे साथ हुआ क्या। अभी भी मुझे याद है मेरे जो इनिशियल डेज थे करियर के, उसमें मैं कोशिश करता था, मैं कामयाब नहीं होता था और मैं बोलता था यार शायद मैं अच्छा अदाकार नहीं हूँ, या ये फील्ड मेरे लिए नहीं है, या मैं बन नहीं सकता कुछ। 2 साल, 3 साल, 4 साल मैं लगा रहा। कंसिस्टेंसी वॉज द की, कि यार छोड़ना नहीं है। अच्छा ठीक है, मुझ में खामी है तो खामी को दूर करा, उस खामी को ओवरकम करने की कोशिश की। फिर एक वक्त आया जब मुझे नहीं पता था कि मैं एज एन एक्टर अब मैं रेडी हो गया हूँ फॉर द बिग गेम। अचानक एक स्क्रिप्ट आया जो कि इनिशियली मैंने मना कर दिया कि यार नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं हीरो बनना है मुझे तो इसमें एक और, मतलब कुछ मसाइल थे। खैर बहरहाल वो हो गया, बस मैंने कर लिया किसी वजह से। और उससे अल्लाह ताला ने बिल्कुल गेम जो थी वो एक दिन में अचानक, एक हमारे काम में क्या है
कि ऐसे गेम पलटती है। आप एक स्टेज पे जा रहे हो अपने करियर पे, एक ड्रामा आपका क्लिक कर गया, सुपर डुपर हिट हो गया, ब्लॉकबस्टर हो गया, करियर आपका ऐसे 180 डिग्री पे चेंज हो जाता है। तो वो जो मैनिफेस्ट किया हुआ है मुनीब भट्ट ने कि मैंने इस लेवल तक पहुंचना है, क्या वो लेवल आ गया, वो जो आप कह रहे हैं अपना टाइम आता है, या अभी बहुत सी मंजिलें तय करना बाकी हैं? सोचा क्या लर्निंग जो होती है, लर्निंग वो आपकी कब्र तक भी जब आप जा रहे हो ना, तब तक आपने लर्निंग के लिए अपने दिमाग को हमेशा, अपने आप अपनी पर्सनैलिटी को हमेशा ओपन रखना है। आप एक 2 साल के बच्चे से भी कुछ सीख सकते हो, और आप एक 50 ईयर 60 ईयर ओल्ड के बुजुर्ग से भी आप एक चीज़ सीख सकते हैं। तो सीखने के लिए दरवाजे दिल और दिमाग के हमेशा खुले। जब तक चीज़ें नई मिलती रहेंगी, सीखने के मौके मिलते रहेंगे, चलते रहेंगे।